सो हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यह वीडियो एसएससी, रेलवे तथा एसएससी के सभी एग्ज़ामों के पर्पज़ से आपको बहुत हेल्प करेंगे। यह वीडियो जीके बूस्टर की तरह से आपको ये काम करेगी, वैक्सीन की तरह से काम करेगी। आप इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करके देखिए और फिर आप हमें बताएं कमेंट करके कि आपको कैसे लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। और यह वीडियो आपको एसएससी, रेलवे तथा सभी एग्ज़ामों के लिए फिर से कह रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे। तो आज के हम लेक्चर में 15 से 17 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसके संस्थापक कुमारगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की बात करें तो कुमारगुप्त गुप्त वंश के राजा थे और गुप्त वंश के धर्मपाल की बात करें तो ये पाल वंश के थे, पाल वंश के। तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें तो ये भी गुप्त वंश के। अब पुष्यगुप्त की बात करें तो ये शुंग वंश के राजा थे। चलते हैं आगे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के माध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। अगर बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों की बात करें तो इन दोनों धर्मों को हेटेरोडॉक्स कहा जाता है। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और जैन धर्म की बात करें तो इनके प्रथम जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे तथा अंतिम तीर्थंकर जो कि 24वें तीर्थंकर, जिन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वे महावीर स्वामी थे। और इन दोनों धर्म में एक बात कॉमन यहाँ पर है कि कर्म एवं पूर्ण जन्म के सिद्धांत पर सही है, यानी ये मानते थे दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। सिर्फ इस क्वेश्चन पर विचार ही नहीं करना है बल्कि आपको ऑप्शन भी से आंसर भी देना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। कथन नंबर ए, पूर्ण जन्म नहीं होता था, आत्मा की सत्ता नहीं थी। अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया है, बी के जगह पर आर लिखा गया है, लेकिन लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। पूर्ण जन्म नहीं होता था, लेकिन आप पढ़े हैं तो पता है कि बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की व्यवस्था थी, क्योंकि बौद्ध धर्म 2 विभागों में टूटा था, महायान और हीनयान। जो कि हीनयान बौद्ध धर्म के पूर्ण जन्म में विश्वास करता था। तो बी तो गलत है, अब पूर्ण जन्म ये तो गलत है और आत्मा की सत्ता नहीं थी तो थी, ये सही है, किंतु आर गलत है, या कह सकते हैं तो भी गलत है। ऑप्शन नंबर, अगर हम ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदारता, आत्मदमन और रीति रिवाज की अस्पृश्यता। अगर बात करें तो दोनों में अहिंसा है, वेदों के प्रति उदारता भी थी और आत्मदमन भी था। ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? ऑप्शन में है ए बौद्ध धर्म, न्याय दर्शन, योग दर्शन और जैन दर्शन। तो जैन बौद्ध धर्म है जो 3 त्रिरत्न को मानता है। और त्रिरत्न की अगर हम बात करें तो त्रिरत्न में आता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और अहिंसा। तीसरा सम्यक अहिंसा की बात की है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक अहिंसा की बात की गई है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध किसके लिए था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाई होती थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म की बात करें तो पता ही है कि गौतम बुद्ध ने की थी। आगे चलते हैं। किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो हम आपको पता होगा यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। धर्मपाल जो कि पाल वंश के राजा हैं। आगे चलते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म का है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ की बात करें तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म की। ऑप्शन नंबर सी होगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है। अब भागवती सूत्र की बात करें तो भागवती सूत्र जैन धर्म का है पुस्तक है भागवती सूत्र। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो बौद्ध धर्म का गमन हुआ था तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अशोक के समय नेपाल में बौद्ध धर्म के गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात है क्योंकि यह बौद्ध धर्म के लिए सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बौद्ध धर्म का एक स्तूप है। अगर सांची स्तूप की बात करें तो सांची स्तूप को हेनरी टेलर ने खोजा था, और जो कि इसे अशोक ने 3rd सेंचुरी BC में बनाया था। इसकी खोज की बात करें तो हमने बता ही दिया, हेनरी टेलर जो इसे खोजे थे। किस दौरान? हंटिंग के दौरान। जब ये हंटिंग कर रहे थे जंगल में तो इन्हें देखा था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली अगर प्रथम महिला की बात करें तो वह प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी की बात करें तो प्रजापति गौतमी जो कि गौतम की सौतेली माँ थी, और यह सौतेली माँ थी जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। आगे चलें, आगे बात करते हैं। कौन सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? गया में। गया के बोध गया में हुई थी, जहाँ आज भी बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष के अगर कटवाने की बात करें तो एक बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, लेकिन आज भी बोधि वृक्ष गया में स्थित है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन में। आज की लास्ट क्वेश्चन शायद वो है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन है, जिसको चक्र या कह सकते हैं तो पहिया से दर्शाया जाता है। महाभिनिष्क्रमण की बात करें और महापरिनिर्वाण की बात करें तो महाभिनिष्क्रमण जबकि गौतम बुद्ध घर से बाहर निकल गए थे 29 वर्ष की अवस्था में, तो इन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण की बात करें तो जब उनके शरीर
छूटा था सारनाथ में, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो आज की लेक्चर में हम लोग 17 क्वेश्चन किए हैं। ऐसे ही हम डेली करेंगे। आप विश्वास करके देखिए, आप इस क्वेश्चन को लगाए, उसके बाद आप एग्ज़ाम के किसी भी क्वेश्चन को उठाइए, अगर आपसे नहीं बने तो कहिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि इससे जुड़ी सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।